कहते हैं कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर और अदर साइड, मतलब सबको ऐसा लगता है कि वो साइड की जो दुनिया है ना, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे पैसे हैं जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज का जो वीडियो है इज़ अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट एंड जर्मनी। कि कहते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बहुत सोचते हो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है। सो इट स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं, उनके बहुत सारे ड्रीम्स वो लेके आते हैं कि जर्मनी में आ रहे हैं तो हम यूरोस में कमाएंगे, एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, घर हो जाएगा, कार हो जाएगा, एंड आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी विद इट। बट उसके साथ एक बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ जुड़ा हुआ रहता है। तो शायद हम जब अपने कंट्री में रहते हैं तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि भाई जो हम सोच रहे वैसे ही होगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वैसे होता नहीं है। एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, 3D में जो पिक्चर चल रही है और रियलिटी में जो होती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो आज की जो सिचुएशन है, आई थिंक सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दिस आर द प्रॉब्लम्स जो हम फेस करने वाले हैं इन फ्यूचर। सो आई एम रेडी विद इट एंड देन यू शुड गो अहेड विद इट। सो आज का जो वीडियो है ये किसके लिए है स्पेशली? आज की जो वीडियो है ये स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आने वाले हैं पढ़ाई के लिए या अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए है। एंड सेकंड इट इज़ फॉर पेरेंट्स, उनको भी पता चले कि यहाँ पे बच्चों को what are the struggles they are facing while staying in Germany. So yes, welcome back to our channel and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अनफिल्टर्ड कंटेंट मिलेगा जो है वो है विद अ ट्रांसपेरेंट कंटेंट। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से कि ये वीडियो एंड कंटेंट क्यों बना रही हूँ मैं, व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस एंड वाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो इन हिंदी। ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर द वीडियो इन इंग्लिश। में बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने ये भी कहा वाई यू नॉट प्रिपेयरिंग द वीडियो इन इंग्लिश। मेरा मेन मोटो ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल वॉज दैट जो भी लोग हैं जहाँ पे छोटे से छोटे शहर में भी रह रहे हैं और जिनको अब्रॉड आना है या जर्मनी आना है या यूएस आना है, तो उनको ऐसा ना हो कि ड्यू टू इंग्लिश दे डोंट नो एनीथिंग, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो। विद दिस चैनल उनको एटलीस्ट सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चले और हिंदी एज अ मीडियम रखे तो सारे लोगों को अपना कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हर एक बच्चों का सपना होता है कि बड़े होकर मुझे आगे जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, यूएस जाना है, अब्रॉड जाना है, बट क्योंकि उनके घर की सिचुएशन वैसे नहीं है या उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो शायद उतनी दूर तक पहुंच नहीं पाते। सो बीइंग आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास, वी हैव रीच हियर इन यूएस नाउ। सो सारे स्ट्रगल्स को फेस करते करते मैंने सोचा वाई नॉट, दिस इज़ द मीडियम टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। सो स्टे ट्यून विद इट एंड जितना हो सके आप इसका इंफॉर्मेशन का यूज़ कीजिए। एंड अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशन है, यू कैन कमेंट में, आई विल रियली हेल्प यू आउट विद इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम, वैसे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, आज हम मोटा मोटी 10 स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स की जो जर्मनी में आके उनको फेस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको फेस करना पड़ सकता है जर्मन लैंग्वेज का बैरियर। जर्मन लैंग्वेज जो हम अपने होम कंट्री में सीखते हैं और वेरिस यहाँ की जो फ्लुएंसी है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे B2 एंड C1 लेवल की लैंग्वेज बोली जाती है। सो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो और आपने बस बेसिक वाला जर्मन सीख के आए हो या कोई भी सिंपल वाला क्लास लगा दिया जर्मन में जो A1 और A2 सिखा दिया और आप यहाँ पे आ गए वो सीखे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो डोंट गो फॉर इट। आप कोई भी मुंबई के आप फोर्ट में जो गोइथिक है जर्मन क्लासेस वो बहुत अच्छे हैं। आप वहाँ के सारे कोचिंग ले सकते हो A1 to C1 तक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से लीजिए, बिकॉज वहाँ की जो फ्लुएंसी है, वहाँ की जो सराउंडिंग है, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट।
than the normal classes in, एंड बिकॉज नॉर्मल क्लासेस में वो फ्लुएंसी एंड वो सराउंडिंग आपको नहीं मिलेगी, तो शायद वो कम्युनिकेशन स्किल उतना इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल आप जब यहाँ पे आओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बट उसके लिए बेस एंड फाउंडेशन रेडी करने के लिए आप इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छा सिखाते हैं वहीं पे एडमिशन लीजिए, ताकि कोई भी ना। सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि जब यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको फाइंडिंग अ राइट यूनिवर्सिटी। ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज उनके कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी मिलना, जो कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, बिकॉज बहुत सारी जो कोर्सेज है दैट इज़ इन जर्मन लैंग्वेज, और वो भी हाईली स्किल्ड जो लैंग्वेज जर्मन है वो लेवल पे सिखाते, तो शायद उतने लेवल पे कर नहीं पाते। सो वी गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सो वहाँ पे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है थोड़ी कम हो जाती है। तो यस, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ढूंढते हो और दूसरा यूनिवर्सिटी ढूंढते हो, तो फिर शायद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से उतना लेवल तक ढूंढना नहीं हो पाता है। एंड दूसरा हम देखते हैं कि द यूनिवर्सिटी शुड हैव अ गुड रेप्यूटेशन ऑल्सो एंड लेस फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स जो कि बच्चे ऑलवेज स्ट्रगल while coming here in Germany. Now तीसरा फैक्टर है नेटवर्किंग। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तो स्कूल एंड स्टडीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, सेकंड उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो छोटी से कोई जॉब्स ज्वाइन कर लेते ताकि उनका मनी आ सके, और जो भी फ्री टाइम रहेगा वो अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ ही टाइम बिताते हैं, बिकॉज उनको दूसरे से लोकल से जो दोस्ती करनी है वो नहीं हो पा जाती है। सो यू ट्राई टू नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क नहीं करोगे तो आप वो सिस्टम को अपना नहीं सकते हो, यू कैन नॉट इंटीग्रेट विद द सोसाइटी। सो ट्राई टू नेटवर्क, जितना हो सके ट्राई टू नेटवर्क, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप यू स्टार्ट वर्किंग इन आइसोलेट एंड फिर ये जो चीज़ें हैं वो आपको इन जॉब इफ़ेक्ट कर सकती है। सो अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि ऑलवेज हैव अ नेटवर्किंग विद द इंडियन कलीग्स, उनके साथ ही जाते हैं बाहर, उनके साथ ही खाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट आई विल टेल यू कि आप थोड़ा सा नेटवर्क भी कीजिए। आप रहिए उनके साथ भी, बट थोड़ा सा नेटवर्क कीजिए, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट एंड यू नीड टू इंटीग्रेट विद द सोसाइटी। जब आप नए लोगों से मिलोगे तो नई चीज़ें सीखोगे, नई लैंग्वेज जो आपकी जर्मन स्किल्स है, जब उनके साथ आप बोलोगे तो आपकी जर्मन लैंग्वेज और भी फ्लुएंट होगी। आई कैन बेट ऑन दैट, बिकॉज जब तक आप बोलोगे नहीं, आप तक सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रगल है फूड। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे आप जर्मनी में जब आ रहे हो तो आपको मैश पोटैटो, पिज़्ज़ा, आई थिंक चीज़ पिज़्ज़ा, स्पिनच पिज़्ज़ा, पास्ता एंड स्क्रैम्बल पोटैटो, बस बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिले नहीं, तो मैं तो बाहर का खाना खाती नहीं थी। आई ऑलवेज ट्राई टू कुक इंडियन कुकिंग एट माई होम। मैं बाहर के खाने में आई रियली डोंट लाइक द जर्मनी फूड। पोटैटो खा खा के आई एम जस्ट बोर्ड, और मैं इतनी बोर हो गई हूँ ना कि अगर मुझे कोई पोटैटो दे भी देना तो मैं कुछ नहीं बनाऊँ उसकी। सो यस, वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। सो आपको क्या करना है, आप थोड़े से कुकिंग सीख लीजिए, बिकॉज अगर आपको थोड़ी सी कुकिंग आएगी तो आप एटलीस्ट वीकेंड में, नॉट रेगुलर बट वीकेंड में, बिकॉज यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको असाइनमेंट्स भी करना है। सो आप छुट्टी के दिन अपनी छोटी मोटी चीज़ें बना ही सकते हो, चाय, नाश्ता, मैगी, जो भी है वो छोटी छोटी स्किल्स जो है कुकिंग का आप सीख लीजिए, बिकॉज इट वुड बी यूज़फुल अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हार्श कोल्ड विंटर। इतना ख़राब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना कि आप अगर आप बाहर जाओगे विथ ऑल द जैकेट्स, मफलर्स, टोपी भी ना, आपके हाथ पूरी फ्रीज हो जाएगी। एंड इट्स इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि ये जो हाथ है ना, इट स्टार्ट पेनिंग। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंडी है। एंड ऊपर से एट दैट मोमेंट जहाँ पे हार्श कोल्ड विंटर है, आप बाहर जा नहीं सकते हो, और 4 या 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो एक तो आप
कंट्री में अकेले हो, यू फील लाइक अ डिप्रेशन कि क्या और करूँ मैं, हाउ टू मेंटेन एंड कोप विद इट। सो इन दैट केस मैं आपको सोल्यूशन भी बता रही हूँ एंड स्ट्रगल भी बता रही हूँ, ताकि आपको क्या करना है वो भी बता रहे हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इट। क्यों? यस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना, आप अपने आप को कुछ ना कुछ हॉबीज़ में इन्वेस्ट कर लो कि भाई जब मैं भी फ्री होंगी तो मैं आई विल लर्न ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस या कोई हॉबीज़ को परस्यू कर लो जिस पर आपकी टाइम इन्वेस्ट हो, आप बोर ना हो। बिकॉज विंटर क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज बोलने के लिए कोई नहीं है, आजू बाजू में कोई नहीं, ना कोई किसी से मिलता है इतने हार्श कोल्ड विंटर में, ना कोई बाहर जाता है। सो इट इज़ वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बी बोर्ड। सो अपने आप को कोई हॉबी में इन्वेस्ट कर लो। एंड बिकॉज आई वॉज इन जर्मनी, तो मैं एट दैट टाइम मैंने ये सीखा कि ये सारी चीज़ें लाइफ में यहाँ पे अगर रहना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू इन्वेस्ट इन अ हॉबी। मतलब उसमें आपको एक तो नए स्किल्स भी सीखोगे एंड आपकी जो टाइम है वो फटाफट निकल भी जाएगी एंड यू विल नेवर गेट डीमोटिवेटेड विद इट। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, संडे क्लोज। अक्सर हम होम कंट्री में रहते हैं तो अरे वीकेंड है चलो चलते हैं, मार्केट जाके आते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, मूवीज़ के लिए जाते हैं। दिस इज़ नॉट द केस इन जर्मनी। वैसे ही संडे को बहुत 2 ही दिन तो मिलती है और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, और वो 2 दिन में सारी चीज़ें बंद रहती है। देन यू कैन थिंक इट्स सो बोरिंग लाइफ देयर। सो आपको वो 2 दिन में आप अपने घर की शेड्यूल प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। क्लीनिंग कर लीजिए, लॉन्ड्रीज कर लीजिए। बाकी दिन वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड जो भी टाइम बचा है रिलैक्स, एन्जॉय द वीकेंड विथ योर हॉबीज़ एंड योर फूड। नाउ नेक्स्ट जो है वो है होम कोर्स। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको आपका काम खुद ही करना है। ना तो वहाँ पे कोई होममेड्स मिलेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि होममेड्स मिलेंगे, बट होममेड इज़ सुपर एक्सपेंसिव, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सो आपको सारी चीज़ें बाय सेल्फ करना है। तो चाहे कुकिंग है, चाहे क्लीनिंग है, चाहे लॉन्ड्री है, चाहे ग्रोसरी है, यू हैव टू डू विथ योर ओन सेल्फ। ये सारी चीज़ें करते हुए आपको आपकी पढ़ाई भी करनी है, आपकी जॉब भी करनी है। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। सो यू शुड बी रेडी टू डू ऑल दिस थिंग विथ योर ओन। नाउ नेक्स्ट जो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जब हम अपने होम कंट्री में रहते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि यार बता तो रहे जर्मनी में आप ऑफिस स्कूल या कॉलेज के साथ जॉब कर सकते हो, दैट्स राइट, वाओ, मैं तो बहुत ज़्यादा यूरोस में कमा लूँगा, कॉलेज जाते जाते ही कर लूँगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ पे मिथ ऐसा है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि उतने टाइम में ही आपको काम करना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में ही आप अर्न कर सकते हो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। आप बहुत ज़्यादा टाइम आपके हिसाब से कि मुझे 4 घंटा ही करना है, मुझे नहीं 8 घंटा कर लूँगा या 12 घंटा कर लूँगा, ओवर टाइम कर लूँगा, वैसा नहीं होता है। इट्स द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट ने सेट किया है एंड सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर पर हावर जो सेट किया है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। सो थिंक अबाउट दैट पार्ट। एंड सेकेंड चीज़, उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे टेक अ बिग अमाउंट ऑफ लोन इन द हेड थिंकिंग दैट कि वो लोन को वो पे बैक कर देंगे जब वो कॉलेज में रहेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जब आप जर्मनी में रहे हो, आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं। उसमें से आप अर्न क्या करोगे, आप जो अर्न करोगे वही कॉस्ट ऑफ लिविंग को सब्सटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। सो थिंक अबाउट दिस थिंग्स बिफोर कमिंग हियर इन जर्मनी। नाउ जॉब से रिलेटेड फैक्ट ये है कि यहाँ पे कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि भाई हम ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, एमएस कर लेंगे या पीएचडी कर लेंगे, देन कॉलेज आपको जॉब्स प्रोवाइड करेगी, सो दैट इज़ नॉट द केस। बहुत लिमिटेड केसेस में वैसे होता है। एंड सेकेंड चीज़ ऐसा है कि यू नीड टू चेक कि आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो कॉलेज आप ज्वाइन करो, इसका जो टाई अप है इट शुड बी विद अ गुड जॉब प्रोफाइल या गुड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यू नीड टू चेक दिस ऑल्सो। एंड तीसरी चीज़ ऐसी है कि
जर्मनी में अगर आपको जॉब्स करना है तो आपकी जर्मन प्रोफेशनल बहुत सुपर्ब होनी चाहिए। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। डोंट कंसिडर कि नहीं आएगा तो चल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसको लैंग्वेज तो मतलब ऑन पेपर उन्होंने कर लिया है, बट जो फ्लुएंसी चाहिए वो नहीं आती है एंड दे कैन नॉट टॉक इन दैट लेवल। ये मुझे ये भी शेयर करना है कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए सोसाइटी के साथ। जो भी लोग हैं, जो भी आपके साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश करें, उनके साथ इंटीग्रेट कीजिए। स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट कन्वर्सेटिंग। जितना आप बोलोगे उतना आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती जाएगी। एंड एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जर्मनी में, जब भी आप कोई असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उसमें आप ट्राई टू बी अ वेरी परफेक्ट, बिकॉज जर्मनी इज़ नोन फॉर परफेक्शन। बिकॉज अगर आप कोई भी काम या सबमिट करते हो तो वहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है, क्वांटिटी नहीं। सो अगर आप थोड़े से भी सिली मिस्टेक्स किए तो वहाँ पे आपका नंबर नहीं लग सकता है। सो बी परफेक्ट। आपकी जो भी असाइनमेंट्स है, बी क्वालिटी एंड बेस आप दीजिए। एंड यस, बिकॉज मैंने देखा है जर्मनी में जब भी रिज्यूम्स चेक किया जाता है सो दे आर वेरी स्क्रूटिनाइज कि उनको क्या चाहिए एंड उनके रिज्यूम से क्या आ रहा है। सो विद इन 5 सेकेंड दे नो कि ये रिज्यूम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। सो दे आर वेरी परफेक्ट। एंड जब भी वो कोई इंटरव्यूज़ लेते हैं सो वो उनका सब सामने वाले का जो बायोग्राफी है उनको पता होता है कि क्या चाहिए उनको। सो बी परफेक्ट एंड क्वालिटी बेस दीजिए। यस, so I am going to end this video and hope that this video give you some information about how what is the struggle यहाँ पे जो लोग फेस कर रहे हैं एंड हम उनसे कैसे कोप कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप आपके हार्डवर्क कंटिन्यू कीजिए, सिंसियर अप्रोच रखिए एंड ट्राई टू इंटीग्रेट विद द सिस्टम। जो नॉर्मल लोकलाइट्स हैं वहाँ पे उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनके साथ और बात कीजिए एंड लर्न द जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको 2-3 साल है भी कि मुझे जर्मनी आने के लिए टाइम है तो आप गोइथे में जाके अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको C1 लेवल तक का लैंग्वेज आ जाए, ताकि यहाँ पे आके उतना टेंशन ना हो। बिकॉज जब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे कि कोर्स स्टडी करोगे। सो ट्राई टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो, वन पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड ये है कि हायरिंग मैनेजर खाली सीट भरने के लिए जॉब्स नहीं भरेंगे। वो चेक जब तक उनको एक राइट कैंडिडेट नहीं मिला ना तब तक वो सीट भरेगा नहीं, चाहे वो पोजीशन खाली क्यों ना हो 2 साल 3 साल। पर दे वांट जो भी वो लोग हैं वो पोजीशन पे आ रहे हैं उनको वो स्किल्स आनी चाहिए। सो बी स्किल। आपको जो स्किल्स है आप ऑनलाइन सीख सकते हो। देयर आर सो मेनी कोर्सेज दैट इज अवेलेबल। यूडेमी से कर लीजिए, कोर्सेरा से कर लीजिए, बट स्किलफुल रहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हर 3 महीने के लिए गोल रखिए कि आपको एक आपकी जो स्किल्स है आपको बढ़ानी है एंड लर्न आफ्टर लर्न एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। इसी तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो like it and subscribe to the channel and stay tuned for more information.